नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस मृत्यु लोक में अर्थात पृथ्वी लोक में 84 लाख योनियां निवास करती हैं और उसी में से एक मनुष्य योनि भी है जिससे हमारा और आपका जन्म हुआ है। मृत्यु के बाद प्राणी को उसके कर्मों के हिसाब से अगला जन्म मिलता है और जब कोई प्राणी पिछले जन्म में अधिक से अधिक सत्कर्म करता है तो उसका जन्म मनुष्य योनि में होता है। परंतु दोस्तों, अगर धर्म शास्त्र की माने तो अन्य सभी योनियों की अपेक्षा मनुष्य योनि में सबसे ज्यादा कष्ट सहना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि माता के गर्भ से लेकर मृत्यु तक मनुष्य को किस किस तरह के कष्ट झेलने पड़ते हैं, जिसका वर्णन भागवत पुराण में किया गया है। दोस्तों, जब भी कोई मनुष्य मृत्यु के बाद मनुष्य योनि में जन्म लेता है, वह माता के गर्भ में तरह तरह की यातनाएं झेलता हुआ जब वह धरती पर आता है तो गर्भ के सारे कष्टों को भूल जाता है। जब तक वह गर्भ में रहता है तो भगवान से प्रार्थना करता है, उसे सारी चीजें याद रहती है कि भगवान मुझे इस कष्ट से जल्दी मुक्ति दिला दो। वह धरती पे भी नहीं आना चाहता है। वह जानता है कि धरती पे जाने के बाद माया भ्रमित कर देती है और हम फिर से उन्हीं कुकर्मों में लग जाते हैं। तो वह भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे इस मनुष्य योनि से मुक्ति दिला दो। मैं अगर इस धरती पे जन्म लूंगा तो मैं सत्कर्म करूंगा, अच्छे कर्म करूंगा, जिससे मुझे इस नर्क में दोबारा ना आना पड़े। लेकिन जब वह धरती पे जन्म लेता है तो अपने किए हुए सारे वादे, भगवान से की हुई सारी प्रार्थनाएं और गर्भ का सारा कष्ट भूल जाता है। वह विपरीत गति को प्राप्त होने के बाद जोर जोर से रोने लगता है। फिर माता पिता के द्वारा उसका पालन पोषण किया जाता है। शिशु अवस्था में जब बालक को खाट पर सुला दिया जाता है तो उसको खटमल, मक्खी, मच्छर सभी परेशान करते हैं, लेकिन तब उसमें शरीर को खुजलाने, उठ पाने व करवट बदलने तक की सामर्थ्य नहीं होती है, जिसके कारण वह बड़ा ही कष्ट पाता है और उसकी त्वचा भी बहुत कोमल होती है, इसलिए वह सिवाय रोने के कुछ भी नहीं कर पाता है। इस तरह मनुष्य बाल्य अवस्था के दुख भोग कर युवा अवस्था में पहुंचता है। उस समय उसे कोई इच्छित भोग नहीं प्राप्त होता तो अज्ञानता बस उसका क्रोध बढ़ जाता है और वह शोकाकुल हो जाता है। देह के साथ ही साथ अभिमान और क्रोध के बढ़ जाने के कारण वह अपना ही नाश करने के लिए दूसरे कामी पुरुषों के साथ बैर कर लेता है। इतना ही नहीं, खोटी बुद्धि और अज्ञानता के कारण मनुष्य में मेरेपन का अभिमान करने लगता है। जो शरीर इसे मृत्यु काल तक कष्ट ही देता है, उसी शरीर के लिए यह तरह तरह के कर्म करने लगता है, जिसमें बंध जाने के कारण इस संसार के चक्र में बार बार जन्म लेना पड़ता है। इतना ही नहीं, मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद यदि किसी मनुष्य का भोगों में लगे हुए पुरुष के साथ समागम हो जाता है और वो उसी का अनुगमन करने लगता है तो पहले के समान ही फिर वह नार की योनि में जन्म लेता है, जिसके संग मनुष्य की पवित्रता, दया, वाणी का संयम, बुद्धि और इंद्रियों का संयम जैसे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए भागवत पुराण में बताया गया है कि किसी भी मनुष्य को ऐसे व्यक्तियों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए जो हमेशा स्त्रियों के साथ समागम में रत रहता हो, अशांत और मूढ़ अर्थात मूर्ख हो, क्योंकि जीव को किसी और का संग करने से ऐसा मोह और बंधन नहीं होता है जैसे स्त्री और स्त्रियों के संगियों के संग करने से होता है। जो मनुष्य अपने जीवन में स्त्री में आसक्त रहता है तथा मृत्यु के समय भी स्त्री का ही ध्यान करता है, उसे अगले जन्म में स्त्री की योनि प्राप्त होती है। मनुष्य रूपी जीवन पाकर यदि कोई मनुष्य जिस किसी भी जीव की हत्या अपने भौतिक सुखों के लिए करता है, उसे अगले जन्म में उसी जीव की योनि में जन्म लेकर कष्ट भोगना पड़ता है। फिर मनुष्य की उम्र जब ढलने लगती है, अर्थात वह जब अंतिम पड़ाव पर होता है, तो उसे इसी जन्म में तब तक के किए गए कर्मों के हिसाब से ही इसी मृत्यु लोक में शारीरिक और मानसिक कष्ट भोगना पड़ता है। अर्थात जब कोई मनुष्य अपने माँ बाप की सेवा बुढ़ापे में नहीं करता है या फिर उसे घर से निकाल देता है तो उसकी संतान भी बुढ़ापे में उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करती है जैसा उसने अपने माँ बाप के साथ किया था, और यह जीवन चक्र निरंतर चलता रहता है। और फिर जब मनुष्य मृत्यु शैया पर होता है, उसके माँ की गर्भ की तरह फिर उसे एक बार दिव्य शक्ति मिलती है और उसे अपने कई जन्मों के कर्म याद आ जाते हैं, जिसे जानने के बाद मनुष्य पुनः विलाप करने लगता है कि हे प्रभु, इस कष्ट रूपी जीवन से मुझे कब मुक्ति मिलेगी? मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे आपके चरणों में शरण मिल जाए? उस समय वह अपने किए गए कर्मों को याद करके बार बार रोता है। फिर वह सोचता है कि मैं अपने कर्मों के बारे में अपने परिवार वालों को बता देता हूँ, परंतु वह ऐसा नहीं कर पाता
तब भगवान उससे बोलते हैं कि तुम्हारे पास जब अच्छे कर्म करने का समय था तब तुम भोग विलास, लोभ, लालच, मोह, माया के चलते बुरे काम कर रहे थे, और अब जब तुम्हें कष्ट भोगना पड़ रहा है तो तुम मुझसे मुक्ति की आस रख रहे हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसीलिए हे देहधारी, अगले जन्म में अच्छे कर्म करना ताकि तुम्हें मेरी शरण में जगह मिल सके। उसके बाद उसके शरीर से यमदूत उसकी आत्मा को निकाल कर ले जाते हैं और बच जाता है स्थूल शरीर। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि भगवान के द्वारा मिले हुए इस मनुष्य रूपी जीवन में अधिक से अधिक सत्कर्म कर जन्म मृत्यु के चक्र से खुद को मुक्ति दिला ले और सदा के लिए भगवान के चरणों में अपना स्थान बना ले। आप इस बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले ताकि आपको ऐसी आध्यात्मिक जानकारी मिलती रहे।